हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के सिलेबस की। तो इसमें 5 टॉपिक्स आने वाले हैं। जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। ऑल ओवर 100 नंबर का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है इसमें, कैसे भी ऊपर नीचे आ सकते हैं, सेक्शनल कोई टाइमिंग नहीं है। हम जीके की बात करें तो आपको सबसे पहले जीके ऑफ एमपी का फुल जीके करना है कंप्लीट। लेकिन मेन टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, मेजर रिवर्स, इरिगेशन प्लानिंग, टूरिज्म, जो फोर्ट्स पैलेसेस होते हैं, और पर्सनैलिटीज़ ऑफ एमपी। बाकी आप सीए कर सकते हैं, करंट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में संधि और एरर्स आते हैं, एरर फाइंड करने को आते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ जाएंगे, जेंडर चेंज, मुहावरे आ जाएंगे, लोकोक्ति आ जाएगा, सही गलत वाक्य हो जाएंगे, पर्यायवाची विलोम तो आती ही है, सेंटेंस करेक्शन हो जाएगा, और आरसी कर लेना, मतलब गद्यांश जो हमारे पैसेज होते हैं। सेम इंग्लिश में भी ये होगा, स्पॉट द एरर, एरर फाइंड करना है, फिलर्स आ जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, मतलब आपको कुछ मीनिंग अगर गलत है तो उसको करना है मिस स्पेल्ड में, ईडियम्स और फ्रेजेस हो जाएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, एक एक शब्द में जो उत्तर होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस हो जाएगा, टेंसेस हो जाएगा, फुल ग्रामर आने वाली है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, डायरेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद आरसी मस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आगे आएगा। उसके बाद क्लोज पैसेज। अब हम पर्यावरण की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की। तो इसमें इकोसिस्टम, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इसके काइंड्स आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएगा, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, एयर वाटर पोल्यूशन आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। उसके बाद एनवायरनमेंट के जो भी हमारे लॉ और एक्ट होते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस में नॉर्मली नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर रखा है, 9th और 10th का साइंस बहुत सिंपल है। और ये सारे टॉपिक्स वैसे भी 9th और अगर 10th का साइंस अगर आपके पास है तो आप वो भी कवर कर लेंगे तो प्रॉपरली कवर हो जाएगा। तो फिजिक्स में वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, गति के नियम हो जाएंगे, परावर्तन नियम हो जाएगा, मास भार हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन घनत्व, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, जो रिएक्शन होती है, एसिड और बेस होता है, अम्ल और क्षार होता है, सॉल्ट मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग, ये जो बैलेंस करने के लिए आती है केमिकल फार्मूला, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम से कुछ भी पूछ लेंगे, स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, डिसीज, बीमारियाँ पूछते हैं, एंड देयर सिम्टम्स। फिर सोशल बिहेवियर और अप्लाइड साइंस, नॉर्मली बहुत बेसिक पूछने वाले हैं, ऊपर ऊपर, इसमें डीप में इतना नहीं घुसना है। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ये आती है, इसका आप कर सकते हैं। फिर इधर एरिथमेटिक की बात करेंगे तो एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, उसके बाद एरिया, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, एसीएफ और एलसीएम, डीआई हो जाएगा, डीआई में आ जाएगा बार ग्राफ, पाई चार्ट, इससे रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद एलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इतना भी वास्ट नहीं है सिलेबस, प्रॉपर हो सकता है, अभी है टाइम आराम से। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर। ऑल द बेस्ट।